क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 5 2 7 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 4 2 3, देन verify that AB whole inverse is equal to B inverse times A inverse matrix and AB whole transpose is equal to B transpose times A transpose। अब इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले रिजल्ट की वेरिफिकेशन के लिए जो है हम बात कर लेते हैं। ए बी होल इन्वर्स जो है हमने शो करना है कि किसके बराबर है, बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स के, ठीक है। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके ऊपर वर्किंग करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी प्रोडक्ट और इसका देन इन्वर्स, ठीक है। अब ए बी प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब ए के कॉलम्स 2 हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है हमें, और बी की रोज जो हैं वो 2 हैं, इसलिए इन दोनों ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने मैट्रिसेस को देख के जो है वो हासिल कर ली है। अब हम ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो इसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको ऐड किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आएगा। अब आपने इन दोनों जो भी आए हैं आंसर उनको ऐड करना है, 1 और 10 को ऐड करना है, क्या आंसर आएगा 11। तो ये हम इधर लिख देंगे। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 15 एंड 4 19, यहाँ पे 19 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 14 प्लस 2 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 8 एंड 21 29, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ए बी प्रोडक्ट। अब हम इससे जो नेक्स्ट है उसके ऊपर बात करेंगे कि ए बी प्रोडक्ट हमें फाइंड हो गया है। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ। अब हम ए बी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है ब्रैकेट है वो पहले पुट करेंगे। इसमें एंट्रीज पुट कर लेते हैं 11 19 16 29। अब प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। 11 और 29 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इनका जो आंसर आता है वो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ कैलकुलेटर यहाँ पे, और उसमें हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 11 एंड 29 का प्रोडक्ट 11 मल्टीप्लाई बाय 29 ये बनता है 319 319, जबकि 16 को 19 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 16 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 19 यह आता है 304 304। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 15 का, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट्स मीन के ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, हम कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स पॉसिबल है। अब ए बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट फाइंड किया जाएगा और ए बी का डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब ए बी का एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा उसका तरीका मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ये फर्ज करें हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए चलिए स्क्रीन को यहाँ पे ले आते हैं हम। एडजॉइंट में हम ये करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं कौन कौन सी हैं, 11 और 29 है। तो 29 11 की जगह आ जाएगा और 29 की जगह 11 आ जाएगा। जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो 16 और 19 है, इन दोनों के साइन चेंज करने होंगे हमें, ये दोनों के साइन चेंज करने होंगे। यानी अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव पुट करने और पॉजिटिव हैं तो उन्हें नेगेटिव करना है। अब हमने देखा कि ए बी जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितना आया था 15, और ये जॉइंट आ गया। तो देयरफॉर जो ए बी होल इनवर्स बनता है, जिसका फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है,
तो वो हम इसमें पुट कर लेंगे वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, बल्कि जो 1/, मतलब ये 15 बन जाएगा, चूँकि इसकी वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की वो 15 है, तो 1/15 को मैं ब्रैकेट के बाहर रहने दूंगा और जो मैट्रिक्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 29 -19 -16 एंड 11, ठीक है। और इसे हम कह देते हैं कि ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको इस तरीके से चलिए क्लोज कर देते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स आ गया है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम राइट हैंड साइड के ऊपर बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब ए और बी मैट्रिक्स क्या है वो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कि ए और बी क्या है, ताकि हम इनके इन्वर्सेस जो है वो आसानी के साथ फाइंड कर सकें। तो यहाँ से चलें, हम इसको नीचे ले आते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे बल्कि पहले रखते हैं कि ये हैं जी ए और बी। अब इनके इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, अगर फ़र्ज़ करें हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट लिया जाएगा ए मैट्रिक्स का और इसे डिवाइड कर दिया जाएगा ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, मैं डायरेक्ट ही आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपने ये करना है कि जो 1 और 7 है इनको आपस में बदल देना है, इंटरचेंज करना है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। जबकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, अगर आप देखें 1 7s are 7 and 2 5s are 10, यानी 7 में से अगर 10 माइनस करें तो -3 आता है। तो ये ए इनवर्स है, ठीक है। अब हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स की जो वर्किंग है वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। चलें इतने से पार्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो स्क्रीन है उस पर मैं इसकी वर्किंग आपसे शेयर करता हूँ कि अगर ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ द बी मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है, बी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो देखें 3 और 1 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे -2 यहाँ पे -4। अब डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा, 1 और 3 का प्रोडक्ट 3 बनता है और 2 और 4 का 8, तो 3 में से 8 माइनस करें -5 आता है, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए, राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, ठीक है। यानी बी इनवर्स क्या आया हुआ है, -1/5, और मैट्रिक्स जो है वो है 3 -2 -4 एंड 1, ठीक है। जबकि जो ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स मैट्रिक्स आया हुआ है वो अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो वो ये है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं जी स्क्रीन पे। ये है बी मैट्रिक्स, और सॉरी ए मैट्रिक्स। अब आपने देखा कि -3 है, ये -5 है, 1/-5 हो या -1/5 हो, एक ही बात है। तो जो बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1, 5 -5 -3 से मल्टीप्लाई होगा +15 आ जाएगा, ठीक है। अब डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मतलब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 7 21, और 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय -2 +8, तो 21 में 8 ऐड करें 29 आ जाता है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से तो -15, और -15 में आप माइनस करें 4 तो -19 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 7 -14, एंड 1 मल्टीप्लाई -2 -2, तो -14 -2 -16 आता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। -2 इंटू -5 10 + 1, 10 + 1 कितना होता है 11, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो आई है, अगर मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लूँ, यहाँ से चले हम कॉपी करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये है,
और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इधर शेयर करता हूँ आपसे। तो ये आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर हैं कि नहीं। मतलब पहले आपने इस चीज़ की जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन खुद करनी है, ठीक है, कि आया ये आपको जो दो नज़र आ रही हैं इक्वेशंस, क्या ये बराबर हैं, दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। देखिए इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसे हैं, ठीक है, और कांस्टेंट जो इनसे डिवाइड हो रहा है वो भी एक जैसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we see that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse, ठीक है, hence verified। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, जो इसी का दूसरा पार्ट है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपसे अभी शेयर करता हूँ उसकी वर्किंग। जी अब देखें इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आपने ये रिजल्ट शो करना था कि ए बी जो होल ट्रांसपोज है, ए बी प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज वो बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो इसके लिए अब हम जो है वर्किंग वो करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपसे स्क्रीन पे अभी शेयर करता हूँ। उसके लिए हम ये करेंगे कि इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले, ठीक है, ए को बी के साथ। तो ए को अगर हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ले लें, यानी यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। चलें इसको भी मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट होल ट्रांसपोज। तो ए को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स ये है 1 2 5 7, ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 1 4 2 3, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 इंटू 1 1 इंटू 5 इंटू 2 10 10 प्लस 1 11, 1 इंटू 4 4, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 19, 2 1 ज़ार 2, 7 2 ज़ार 14, तो 2 प्लस 14 कितना होता है 16, 2 4 ज़ार 8 एंड 7 3 ज़ार 21, 21 एंड 8 कितने होते हैं 29। तो ये है ए बी प्रोडक्ट, ठीक है, ए बी प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें जो ये एंट्री रो में लिखी हुई है इसमें कॉलम वाइज लिख दूंगा 11 एंड 19 दर। इसी तरह ये 16 एंड 29 को मैं इस तरह से 16 एंड 29 इस तरह लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा यानी ए बी होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसकी वर्किंग कर लेते हैं, जिसमें हमने बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज के लिए आपने बी की एंट्रीज, जैसे ये 1 4 रो में है इसको आप कॉलम वाइज लिख दें 1 4, और ये 2 3 रो में है इसको आप 2 3 को कॉलम में लिख दें। तो ये बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो बनाना है। तो ए के ये 1 5 पहली रो में इसको आप पहले कॉलम में लिख दें, ये 1 5 आ जाएगा। इसी तरह ये 2 7 सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना लें 2 7, और ये सॉरी इस ब्रैकेट को प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं कोशिश किया कि ये मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो बने। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वर्किंग आपसे शेयर करता हूँ। इतने से पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जगह हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी स्क्रीन पे। चलें जी अब देखें इसमें हम ये करेंगे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मतलब मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 इंटू 1 1 आएगा और 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। तो 10 और 1 को आप ऐड करेंगे, क्या बनता है आंसर 11। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14। तो 2 और 14 आप ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका 16। 4 1 ज़ार 4, 3 5 ज़ार 15, 4 और 15 कितना होता है 19, 4 2 ज़ार 8, 3 7 ज़ार 21, 8 एंड 21 कितना बना 29। यह आ जाएगा सेकंड मतलब जो है इक्वेशन 2 आ जाएगी। यानी बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज से जो प्रोडक्ट है ये वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया है। अब आप जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे कॉपी करें, ठीक है।
मैं यहाँ ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करता हूँ, फिर हम इन्हें कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हमारी ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी आई हैं, बराबर आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ, कॉपी करते हैं। और अब इनको आप देखें, इनसे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो देखें इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस ई क्यू एन, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशंस की 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है जो ए बी होल ट्रांसपोज का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 आ रहा है वो आपसे जो है वो थॉरली डिस्कस करूँगा।